हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। आज हम लोग इस सेशन में सीखने वाले हैं बीएफडी के बारे में। दोस्तों, बीएफडी का नाम आप लोगों ने शायद सुना भी होगा और बीएफडी आप लोगों ने देखा भी होगा। और कुछ लोग जो मेंटेनेंस या किसी प्लांट में काम कर रहे हैं उन्होंने बीएफडी पे शायद काम भी किया होगा। तो बीएफडी क्या होता है, बीएफडी कैसे काम करता है और बीएफडी क्यों यूज करते हैं, इसका फुल डिटेल हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आइए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं बीएफडी की, तो जो बीएफडी होता है, बीएफडी का फुल नेम होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक है। अब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, ये क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये एज अ स्टार्टर काम करता है। अगर आपको एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर चलाना है तो आप क्या करोगे, आप या तो डीओएल बनाओगे या आप स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाओगे। ठीक है। या आप बीएफडी से भी उस मोटर को चला सकते हो। आप इसको ना एज अ सॉफ्ट स्टार्टर भी बोल सकते हो। बीएफडी से अगर आप किसी मोटर को चलाते हो तो क्या होगा कि मोटर की जो एज होगी वो काफी दिन तक टिकेगी। ठीक है। मोटर में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसीलिए हम लोग बीएफडी को यूज करते हैं। थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग बीएफडी के ब्लॉक डायग्राम के बारे में समझते हैं कि बीएफडी के अंदर क्या क्या चीजें होती है, बीएफडी कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं आपको बताऊं तो बीएफडी दो तरीके से होता है। एक बीएफडी तो ऐसा होता है ना कि जिसमें आपके पास थ्री फेज इनपुट होता है। ठीक है। आपके पास थ्री फेज इनपुट होता है और आउटपुट भी आपके पास थ्री फेज होता है। ठीक है। आउटपुट भी आपके पास थ्री फेज होता है। और एक बीएफडी ऐसा होता है कि जिसमें हम लोग सिंगल फेज इनपुट देते हैं बट आउटपुट थ्री फेज निकलता है। मतलब आप ऐसा समझिए बीएफडी कैसा भी हो लेकिन आउटपुट जो है वो थ्री फेज ही देगा। ठीक है। तो एक बीएफडी के अंदर सबसे पहले क्या होता है ना कि बीएफडी के अंदर अगर मैं आपको एक बीएफडी का फोटो दिखा दूं तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये बीएफडी का फोटो है। ठीक है। अब किसी भी बीएफडी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है उसका पावर डायग्राम, एक होता है उसका कंट्रोल डायग्राम। अच्छा, पावर और कंट्रोल का मतलब ये है कि जैसे बीएफडी के अंदर तुम सिंगल फेज या थ्री फेज सप्लाई दोगे तो आउटपुट में आपको सिंगल फेज या थ्री फेज की सप्लाई मिलेगा। ठीक है। लेकिन उसकी कंट्रोलिंग करने के लिए, मतलब बीएफडी को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए आपको एक कंट्रोल सर्किट की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारा 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है बीएफडी के अंदर। तो उसके लिए आपको 24 वोल्ट सप्लाई चाहिए। और दूसरी चीज ये होता है कि जब बीएफडी के अंदर सिंगल फेज सप्लाई जाती है तो वो थ्री फेज में कन्वर्ट कैसे करती है। ठीक है। ये सारी डिटेल हम लोग समझेंगे। तो बीएफडी के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ से सप्लाई दोगे। ठीक है। आपने यहाँ से क्या किया, सप्लाई दिया। जैसे ही आप सप्लाई दोगे तो जो भी सप्लाई हम लोग बीएफडी के अंदर देते हैं सबसे पहले वो क्या होता है, वो रेक्टिफाई होता है। अच्छा, रेक्टिफाई का मतलब ये चीज है कि जैसे मान लो आप एसी सप्लाई दे रहे हो ना, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो रेक्टिफायर का काम यही है कि वो जो आप एसी सप्लाई दे रहे हो ना उसको डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा है। कैपेसिटर का काम होता है फिल्टर करना। ठीक है। ये जो आप सप्लाई देते हो उसको फिल्टर करता है। उसके बाद में इन्वर्टर क्या करता है, भाई सबके घर में इन्वर्टर होता है, आप लोगों को पता है कि जो डीसी सप्लाई होती है उसको एसी में इन्वर्टर कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद में फिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर को ये सप्लाई मिल जाती है। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आप सिंगल फेज सप्लाई दे भी रहे हो तो अंदर जाता है, पहले वो डीसी में चेंज हो जाता है और उसके बाद डीसी के बाद फिर से वो इन्वर्ट होता है ना, तो हम चाहे तो उसको सिंगल फेज में चाहे तो थ्री फेज में ले सकते हैं। ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसको थ्री फेज में कैसे लेते हैं। ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आप। तो ये तो हो गया बीएफडी के ब्लॉक डायग्राम के बारे में कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि भाई बीएफडी के अंदर क्या क्या होता है तो आप बता देना कि एक बीएफडी के अंदर रेक्टिफायर होता है, एक कैपेसिटर सर्किट होती है, एक इन्वर्टर सर्किट होता है, उसके बाद में आउटपुट मिलता है। ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक बीएफडी का इंटरनल फोटो लिया हुआ है। ठीक है। जो कि मैंने नोट्स में डाल दिया है। आप देख सकते हो कि बीएफडी के अंदर एक ट्रांसफार्मर छोटा सा लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर का भाई काम क्या होता है, जो आपने ये फिल्टर देखा था ना, फिल्टर, कैपेसिटर लिखा हुआ था यहाँ पे, फिल्टर का काम कौन करता है, ये कैपेसिटर ही फिल्टर का काम करता है। ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये क्या करता है, जो आप सिंगल फेज सप्लाई देते हो, ठीक है, तो उसको मतलब जैसे मान लो 220 वोल्ट की सप्लाई है, तो आपने अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया है तो क्या करेगा, उसको स्टेप डाउन करेगा। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग बीएफडी के अंदर सर्किट बनी होती है। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके जो बीएफडी का ब्लॉक डायग्राम है इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज है। तो जो रेक्टिफायर की सर्किट है आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई रेक्टिफायर, जैसे आपने बताया किसी को कि रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो वो पूछेगा सामने वाला कि भाई रेक्टिफायर कैसे रेक्टिफाई होता है, सप्लाई अगर आप एसी सप्लाई देते हो डीसी में कैसे कन्वर्ट होता है। तो उसके लिए आप उसको बताना कि सर हम डायोड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डायोड। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक फुल वेव, जैसे आप रेक्टिफायर करने के लिए तीन चीजें होती है, एक तो होता है हाफ वेव, ठीक है, एक होता है फुल वेव और एक होता है ब्रिज वेव, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इन तीन तरीकों से हम लोग डायोड का यूज करके
किसी भी एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास ये जो 3 फेज की सप्लाई है, प्रत्येक फेज के लिए एक-एक फुल वेव रेक्टिफायर बना हुआ है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ से जब सप्लाई आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर होने के बाद में यहाँ से इन्वर्ट होता है और इन्वर्ट होने के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया है? आईजीबीटी। आईजीबीटी का फुल नेम होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है? तो इन्वर्टर के लिए आईजीबीटी का यूज करते हैं, रेक्टिफायर के लिए हम लोग डायोड का यूज करते हैं और फिल्टर के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। और आप देख सकते हो इसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या है कि जो बीएफडी के ऊपर जो आपको टर्मिनल दिखेंगे, जिसमें आपके पास कुछ एनालॉग टर्मिनल होंगे और कुछ डिजिटल टर्मिनल होंगे। मैं आपको बताऊं तो किसी भी बीएफडी में अगर आप देखोगे तो आपको एक ऐसा ब्लॉक दिखेगा, ठीक है? बीएफडी के ऊपर ऐसा टर्मिनल ब्लॉक दिखेगा। क्या होगा कि इस टर्मिनल में आपके पास कुछ इसमें ऐसे 2 पार्ट में होंगे ये, ठीक है? ये आपका 2 पार्ट में होगा, इधर से ऐसे लाइनिंग होगी, मतलब इसमें से कुछ आपके पास एनालॉग होंगे, ठीक है? जिसे एआई बोलते हैं, एनालॉग इनपुट, और कुछ आपके पास डीआई होंगे, ठीक है? डिजिटल इनपुट। क्या होंगे? कुछ आपके पास एआई होंगे और कुछ आपके पास डीआई होंगे। डिजिटल इनपुट से क्या होता है कि जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि एक पुश बटन को प्रेस करो स्टार्ट हो जाए, एक पुश बटन को प्रेस करो स्टॉप हो जाए, तो ये तो बात हो गई डिजिटल की। बट अगर मैं आपको कह दूं कि आप एक फ्रीक्वेंसी को घटाओ बढ़ाओ, तो ऐसा तो है नहीं कि फ्रीक्वेंसी को आप हाई या लो एकदम से देख लेते हो। फ्रीक्वेंसी कभी 0 है, कभी 1, कभी 2, कभी 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एनालॉग इनपुट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, कुछ अपने वेंडर्स होते हैं बीएफडी के, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते, देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो चीजें इंटरव्यू के बेसिस पे भी बता रहा हूँ आपको। जैसे आप कहीं गए, आपसे पूछ रहा है भाई आपने किस बीएफडी पे काम किया, इंटरव्यू में पूछ रहा है, तो आप कुछ वेंडर्स के नाम बताओगे आप कि सर मैंने सीमेंस, एबीबी, ठीक है, डेल्टा, मित्सुबिशी, एल&टी, बहुत सारी बीएफडी हैं जिसमें से मैंने कुछ बीएफडी का नाम यहाँ पे लिख के रखा है। आप ये वेंडर्स के बारे में बता सकते हो कि हाँ इस वेंडर की बीएफडी होती है, मैंने इस पे काम किया है, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा बीएफडी के बारे में और ये चीज कि आपने बीएफडी देखा होगा, कहीं पे छोटी साइज की बीएफडी होती है, कहीं पर बड़ी साइज की बीएफडी होती है, ठीक है? तो ये जो छोटी साइज और बड़ी साइज की बीएफडी होती है, इसका क्या फंडा होता है, क्यों इसको यूज करते हैं, कहीं आपको छोटी साइज क्यों दिखती है, कहीं पे बड़ी साइज क्यों दिखती है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखो भाई, बीएफडी कैसा भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप ये समझ लेना बीएफडी सब काम एक ही जैसे करता है। जो छोटा बीएफडी काम करेगा वही बड़ा वाला भी करेगा। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट इसलिए रहता है, बीएफडी की जो साइज बढ़ती है ना वो किलोवाट के अकॉर्डिंग बढ़ती है। जैसे मान लो कि अगर आपने 0.75 किलोवाट का बीएफडी लिया है तो आपको छोटी बीएफडी मिलेगी, बट आपने वहीं पे 10 किलोवाट 20 किलोवाट की बीएफडी ले लिया तो वहां पे आपके पास बड़ी बीएफडी होगी। तो मतलब किलोवाट के अकॉर्डिंग बीएफडी की साइज बढ़ती है, ठीक है? ये तो हो गई बीएफडी की साइज की बात हुई। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि बीएफडी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और कैसे ये काम करता है, ठीक है? जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि एक मोटर है और मोटर को आपको चलाना है, तो आप मोटर को किस तरीके से चला सकते हो? या तो मोटर को आप फॉरवर्ड में चला सकते हो, या मोटर को आप रिवर्स में चला सकते हो, या तो मोटर की स्पीड को हाई कर सकते हो या तो लो कर सकते हो। ये सारी चीजें